हेलो दोस्तों, आज हमारा 111वां प्रीमिक्स है और आज है स्पेशल क्या स्कीम्स। बहुत सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं उसके बारे में बात करेंगे आज। और इसके लिए आपको मिल चुका है जो स्कीम्स बनाने वाले, जिनके जो स्कीम्स बना रहे हैं आपके लिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी, इन्होंने भी आपको ऑल द बेस्ट बोल दिया कि स्कीम्स के बारे में अच्छे नंबर लेकर आने हैं, जो स्कीम्स आपने रटी हैं ढंग से। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। कुछ स्कीम्स के बारे में बात है आपके लिए। सबसे पहली जो आपके सामने स्कीम है वो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। बहुत बार पढ़ी है तो देखो कितने आपके क्वेश्चंस भी यहाँ ठीक होते हैं। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 2014 में लॉन्च हुई, बहुत बार यूपीएससी पूछता है जो लॉन्च ईयर। उसके बाद ये एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट करेगी किसमें, विमेन, एससी एसटी एंड जो ये कम्युनिटीज़ में। एंड उसके बाद जो इनके लोन्स दिए जाएंगे वो सिर्फ ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए दिए जाएंगे। क्या होता है बाद में मैं बताऊंगा, अभी आप देखो आपको आता है या नहीं। ठीक है, 1 और 2 ओनली करेक्ट है, 2 और 3 2 ओनली करेक्ट है या सभी के सभी करेक्ट है। तो अगेन ये हमारे टेस्ट सीरीज से ही क्वेश्चन है, वहाँ पर अगर आपने ढंग से प्रिपेयर किया हुआ है, रिवाइज किया हुआ है तो आपको आना चाहिए। ये गलत नहीं होना चाहिए। कल बहुत लोगों के गलत हुए थे आंसर, जो कि ऑलरेडी टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स हैं, उनके बावजूद गलत हुए थे। ठीक है, ओके। तो एंड इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, 2 और 3। 2014 में लॉन्च नहीं हुई है, इसके बारे में क्विकली देख भी लो। 2016 में लॉन्च हुई है जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम, और ये एंटरप्रेन्योरशिप ही प्रमोट करने के लिए थी, विमेन में, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स में पर्टिकुलर फोकस है इसका। ठीक है, एंड इसके बाद ये 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन जो है ये कराती है, आपको फैसिलिटेट करा देती है। और उसके बाद एक बैंक की ब्रांच को जो दिया जाता है जिम्मा की, कम से कम एक या तो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब या कम से कम एक वुमेन बॉरोवर को तो आपने ये लोन देना ही देना है। ठीक है, हर एक बैंक ब्रांच को ये एक टारगेट है। और ताकि किसके लिए, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ताकि चलाया जाए। ग्रीन फील्ड क्या होते हैं, बिल्कुल जो शुरुआत से एकदम नया प्रोजेक्ट। अदरवाइज ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट भी होते हैं। ब्राउन फील्ड क्या होते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स पर इंप्रूवमेंट। तो ग्रीन फील्ड होता है जहां पर आप बिल्कुल ही ब्रांड न्यू कोई चीज़ एकदम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हो। ठीक है, ग्रीन फील्ड। और यहाँ पे ये एंटरप्राइज कहाँ हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज में या ट्रेडिंग में, कहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, या तो आप मैन्युफैक्चर करोगे या सर्विस या ट्रेडिंग, कुछ भी। 2016 में स्टार्ट हुई थी, ये बात ध्यान रखना। ओके, ये आपका आंसर सही था कि नहीं, इस पर आप देखिए कि कितना रिटेन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा है अबाउट ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड। अगेन ये न्यूज़ में था, छोटी सी खबर है लेकिन न्यूज़ में थी, आपको आनी चाहिए क्योंकि हमारे टेस्ट में भी थी। अगर आप टेस्ट सीरीज के मेंबर हैं तो आपको ये भी आना चाहिए। ठीक है, ओके। इसमें जो कोलैबोरेटिंग पार्टनर है वो जापान है हमारे साथ। दूसरा, ये क्या करने की ट्राई करता है, जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लाने की ट्राई करता है, कहाँ से, फ्रॉम सिटी ऑफ टोक्यो, ताकि वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया में इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, तो आपने मुझे बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और दूसरी एक और स्टेटमेंट भी यहाँ पर कि NIIF के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, ओके। 2 ओनली, 1 और 2 ओनली या फिर 3 ओनली या सभी करेक्ट है। यहाँ पर पॉज कीजिए, इसके बारे में रिकॉल करने की ट्राई करनी है। बहुत छोटी सी खबर है लेकिन बहुत छोटी छोटी खबरें बहुत सारी आपको दिखेंगी। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होंगी। ओके, एंड करेक्ट आंसर इज 3 ओनली। जापान नहीं है इसका कोलैबोरेटिंग पार्टनर, यूके है। इंडिया यूके मिलकर एक क्या चला रहे हैं, एक अर्ली मार्केट एंगेजमेंट एक प्रोजेक्ट है, उसको शुरू किया हुआ है। ये जॉइंट यूके इंडिया का एक फंड है और इसी को फंड का नाम रखा गया है ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड। यूके है, ठीक है, यूके याद रखना, जापान नहीं है, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी प्रोजेक्ट जापान के साथ चलते हैं तो टेंशन है। तो वो जापान था, वहाँ पे ऑप्शन हमने बदल के सिटी ऑफ टोक्यो कर दी ताकि लगे हाँ बिल्कुल ही वैलिड है। सिटी ऑफ लंदन से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लाने की ट्राई की जाएगी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। एंड ऊपर से जो ये सारा जो प्रोजेक्ट चलेगा ये NIIF है ना, जो हमारे पास जो हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया हुआ है उसके फ्रेमवर्क के तहत ही सब कुछ ये होगा। ठीक है, ये भूलना मत, ये वाली बातें कुछ बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं ये वाली। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपने हमें बताना है कि सिंपल सा सवाल, बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन, की एस्पायर स्कीम जो है कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है। बिना ऑप्शन देखे आंसर कीजिए। ठीक है, ऐसे पेपर में सवाल होंगे, आपको बिल्कुल ऑप्शन देखे बिना आंसर आना चाहिए। एस्पायर स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है, साइंस एंड टेक, माइनॉरिटी अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या फिर MSME। तो आप आसान सा सवाल आपको आना चाहिए, टेस्ट सीरीज में भी है, न्यूज़ में भी है, सब जगह ही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, MSME। बहुत ही अनलाइकली लगता है लेकिन हाँ बिल्कुल सही तो है। ये रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए है ये स्कीम, तो इसके बारे में देख लो एस्पायर स्कीम के बारे में। ये रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती है एंड इसके फुल फॉर्म क्या है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो
और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस प्रमोट करती है। इसके साथ पैरेलली एक और स्कीम है, जाके प्लीज़ पढ़ लीजिए उसको, स्फूर्ति क्या है जाके पढ़िए उसको, कमेंट्स में एक दूसरे की हेल्प भी कीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये स्कीम गलत हुई सही, इस पर आप अपना बहुत कुछ डिपेंड कर सकते हैं कि सिंपल चीज़ें सही हो रही हैं या गलत, पढ़ी भी हैं अभी तक या देखी नहीं अभी तक, ओके। चलो अब आपने अगला बताना है करेक्ट, जो विद रिस्पेक्ट टू एमसिप्स क्या होता है, मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम, दोबारा न्यूज़ में आया था, ये पुरानी वैसे खबर है दोबारा न्यूज़ में आ गई थी। तो स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम है, किस चीज़ के लिए है, क्या ये जो स्पेशल इंसेंटिव जो पैकेज की बात हो रही है, क्या ये किसको दिया जाएगा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, कि क्या इस इंडस्ट्री के लिए है। एंड उसके बाद इसमें $10 बिलियन एक्सपोर्ट सरप्लस कमाने की बात भी की गई है 2020 तक, ठीक है। इसका गोल ये है। तो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं या बिल्कुल भी कोई करेक्ट नहीं है। तो अगेन ये चीज़ न्यूज़ में थी, अच्छा खासा PIB पे आर्टिकल भी है, और ये न्यूज़ अपने जो बोली समाचार आते हैं उनमें भी इनकी बात हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वन ओनली, दैट इज़ ट्रू। जो एमसिप्स जो पैकेज है 2012 में अनाउंस किया गया था, लेकिन उसको दोबारा से अब फिर से रीपैकेज किया जा रहा है, उसको ठीक से अच्छा सा किया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश की जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर डिमांड है, हमारे यहाँ पे देश में नहीं बनता इलेक्ट्रॉनिक्स, हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करते हैं तो हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ जाता है। इंपोर्ट बिल बढ़ जाने से क्या होता है, हमारे डॉलर्स जो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका लॉस होता है। तो इसी कारण हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे देश में बने, हम जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको हम देश में चाहते हैं बुलाना, इसलिए उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, हमारे देश में आओ आप बनाओ यहाँ पर। और यहाँ पर ये चीज़ गलत है, $10 बिलियन नहीं, यहाँ पर क्या है, नेट ज़ीरो इम्पोर्ट, कि हम जितना बनाएं और हमें अगर बाहर से लेट से मंगवाना पड़ भी रहे तो कुछ ना कुछ तो हम घर से बनाकर भी आगे भेजें, ठीक है। नेट जीरो इंपोर्ट, और ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए है। यहाँ पे नेट जीरो इंपोर्ट की पॉलिसी है, जितना आप अगर लेट से इंपोर्ट कर रहे हो उतना ही समहाउ एक्सपोर्ट भी करो, ठीक है, ताकि आप जो जीरो कर दो, अगर आप डॉलर खर्च तो डॉलर कमाओ भी। 2020 पर है, और इसमें अमेंडमेंट्स ऑफर की गई हैं अभी रिसेंटली, और ये न्यूज़ में था इसलिए आ सकता है पेपर में। और इसके बारे में, इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। एमसिप्स के बारे में देखें तो 2012 में अप्रूवल दिया गया था, कुछ पैकेज स्टार्ट किए गए थे इसमें, और उसके बाद अभी अगर आप अगर SEZ में प्लांट लगाते हैं 20% तक काफ़ी आपको जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में सब्सिडी मिलेगी, नॉन SEZ में लगाओगे 25% मिलेगी सब्सिडी, और ये 2015 में अमेंडमेंट कर दी गई थी और उसके बाद लागू हो गया है। काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट भी देश में इसमें आई है, ठीक है दोस्तों। चलो अब अगली नेक्स्ट हम देखते हैं जो स्कीम, ये है अबाउट सौभाग्य स्कीम। सौभाग्य स्कीम पर तो सवाल बिल्कुल भी गलत होना चाहिए, आपने बहुत पढ़ी हुई है, तो अब ये चेक कर सकते हो कि कितनी आपने ढंग से चीज़ें पढ़ी हैं और रिटेन कितनी होती हैं। और पहली बात, जो स्टेट्स और यूटीज़ हैं उनको अपने जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 31 दिसंबर 2018 तक ख़त्म करना, क्या ये डेट ठीक है। एंड दूसरा, जो इसकी नोडल एजेंसी है जो इसको ऑपरेशनलाइज करेगी, जो चलाएगी, वो कौन है, नबार्ड। क्या ये भी बात सही है, नबार्ड और 2018 यहाँ पर, ठीक है। तो आपने बताना है कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट सही है या फिर कोई भी सही नहीं है, करेक्ट बताना है आपने, ठीक है। ओके, इजी क्वेश्चन। एंड इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, वन ओनली। नबार्ड नहीं है, नबार्ड कहाँ से डाल दिया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास है सब कुछ ये काम। 31 दिसंबर तक है। सौभाग्य किसको है, हर घर में बिजली पहुंचाने का जो हमारा सपना है, वो हर अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस को हम इलेक्ट्रिफिकेशन के चाहते हैं करना, चाहे वो रूरल में हो चाहे अर्बन में हो। और सौभाग्य को लेके एक पूरा मैम ने वीडियो बनाया हुआ है, स्कीम्स वाले वीडियो में जाके, जो क्विक रिविजन स्कीम चल रहा है, जो सीरीज चल रही है हमारी स्कीम्स की, उसमें इसको कवर किया गया है, तो जाके उसको देख सकते हैं। बहुत माइन्यूट चीज़ें भी कवर की गई हैं, तो ज़रूरी है। पेपर में जब पूछते हैं छोटी छोटी चीज़ें, लगता तो है कि छोटी है लेकिन वो अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जाके प्लीज़ एक बार देख लेना, ठीक है। यही हम स्ट्रेस करने की ट्राई कर रहे हैं बार बार अपने वीडियोस के थ्रू, कि आप काम की बातें बिल्कुल भी मत भूलो। और मोदी जी भी बहुत तंग हो रहे हैं कि इतनी स्कीम्स बना दी लेकिन याद कैसे होंगी, है ना, हाउ टू रिमेंबर दीज मेनी स्कीम्स। तो इसका एक ही तरीका है, पढ़ो, ठीक है, हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करो। ऐसा नहीं कि आज मैंने बहुत जोर लगा दिया, आज तो 8-10 घंटे पढ़ाई होगी, कल बिल्कुल खाली, कल मूवी घूमे और यहाँ वहाँ गए, नहीं, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क चाहिए, अनफ्लिंचिंग होनी चाहिए कंसिस्टेंसी, तभी ही आपको कामयाबी मिलती है। कि अगर आप एक दिन एफर्ट मार के अगले 2 दिन आराम करोगे, कुछ नहीं होने वाला। हर रोज़ की मेहनत है, जो चीज़ें पढ़ ली हैं उनको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। यही हम करने की ट्राई कर रहे हैं, जो आपकी मेहनत है उसको बार बार टेस्ट करते हैं, उसमें और एडिशन करने की ट्राई करते हैं। मेहनत आप ही की है, सिर्फ आपकी है, और आप ही को ही फल मिलेगा, ठीक है। चलो मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। थैंक्स अ लॉट।